हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट रिव्यू गेट स्मार्ट चैनल। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर फाइल्स के ऊपर काफ़ी कुछ वीडियोस बने जा रहे हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये 3 घंटे की एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री है जिसको कमर्शियल सक्सेस मिल चुका है। ओके, तो सबसे पहले तो ये सोचा जाए कि ये सही में आर्ट है या एक काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा मूवी है। देखिए, आर्ट की अगर बात करें तो मैं आर्ट शिंडलर्स लिस्ट को समझूंगा। और अगर हम कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करें तो ये मेरे हिसाब से एक जस्ट प्रोपेगेंडा मूवी है। और ये मेरा पर्सनल व्यू है। काफ़ी हमारे हिंदू भाई है जिनको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ ये प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, तो उसी के बारे में हम कुछ थोड़ी 4-5 मिनट बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो 3 घंटे की मूवी है और इस 3 घंटे की मूवी में सिर्फ ये दिखाया गया है कि हिंदूज़ के ऊपर किस तरीके से एट्रोसिटीज़ की गई है। ओके, सही बात है, एट्रोसिटीज़ हुई है, लेकिन वो एट्रोसिटीज़ के पीछे जो बैकिंग था वो पाकिस्तान का था। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड और फंडेड जो टेररिज्म था उनका सबसे ज़्यादा उसमें रोल रहा है। ये नहीं है कि कश्मीर के जो कुछ चुनिंदा लोग होंगे उनकी तरफ से ये पूरे स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं था। वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिला है। कुछ मुस्लिम लोग भी उसमें रहे होंगे जिन्होंने सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के एट्रोसिटीज़ में पार्टिसिपेट किया, और जो नहीं करना चाहिए था उन लोगों ने वो सारी चीज़ें की है। तो ये बात तो सच है कि भाई ओके, हिंदूज़ के ऊपर, कश्मीरी पंडित्स के ऊपर एट्रोसिटीज़ हुई है। पर सवाल ये आ जाता है कि 3 घंटे की मूवी में आपने सिर्फ ये दिखाया कि सिर्फ कश्मीरी पंडित के ऊपर एट्रोसिटीज़ हुई है। मतलब उसमें ये एंगल पूरी तरीके से आप छोड़ दे रहे हैं कि भाई उन्होंने मुस्लिम लोगों को भी मारा है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि चुन चुन के सिर्फ कश्मीरी पंडित को ही मार रहे थे। उनकी जो हिट लिस्ट रहती थी उनके इसमें मुसलमानों का भी नाम है। और अगर आपके 3 घंटे की मूवी के इसमें आपको 5 मिनट का स्क्रीन टाइम नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे आप ये दिखा सके कि मुस्लिम लोगों के ऊपर भी, वहाँ के जो लोकल्स थे, लोकल मुस्लिम्स थे, उनके ऊपर भी इस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स की गई है, तो फिर आपकी पूरी स्क्रीन प्ले, पूरी स्टोरी, पूरा डायरेक्शन इसी के ऊपर सवाल उठ रहा है। मतलब किस लेवल के आप डायरेक्टर हो। मतलब आपकी पूरी जो एंटायर टीम है उनमें से किसी को भी ये नहीं लगा कि भाई 5 मिनट की इसमें हमने दूसरी साइड भी दिखा देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये जो मूवी है ये कम बायस्ड रहे। वो मुझे लग रहा है कि इनकी जो पूरी जो टीम थी, ये यूनिट था, ये इनका ही एक फेल्यूर है इस चीज़ को सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने के। इसमें जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, ये तो भाई खुद को स्टीवन स्पिलबर्ग के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि आप उनको क्यों नहीं पूछ रहे कि जर्मन को मारते हुए क्यों नहीं दिखाया उन्होंने उनकी मूवी में। भाई उनकी मूवी के इसमें जो लीड रोल में है वही जो उसकी जान बचा रहा है। वो स्टोरी ही डिफरेंट है और वो मूवी जो है उसको हम आर्ट कह सकते हैं। उसके इसमें निगेटिविटी में भी किस तरीके से पॉजिटिव चीज़ दिखाई गई है उसका एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है वो। और हमारे यहाँ क्या दिखा रहा है, बस कत्लेआम, एट्रोसिटीज़ नहीं। मतलब इस देश में क्या सिर्फ कश्मीरी पंडितों के ऊपर ही एट्रोसिटीज़ हुई है क्या? दूसरे लोगों पे नहीं हुई है क्या? सदियों से अगर आप देखेंगे तो SC/ST लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती रही है, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मतलब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया, ये लोग जो बने हैं ये इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ ही होती रहेगी और ये उसी के लिए बने हुए हैं। बट ज़रा सा कश्मीरी पंडित की इस पर एक टॉपिक आ जाता है और सारा देश ऐसा जाग उठता है कि भाई बस पता नहीं क्या हो गया है। एट्रोसिटीज़ हर एक कम्युनिटी के ऊपर हुई है। ओके, तो इस चीज़ को एकदम ये करने की ज़रूरत नहीं कि भाई हाँ बस हिंदू के ऊपर ही सब सारा चीज़ बुरा हुआ जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू ने सदियों से अगर देखा जाए तो दूसरे कम्युनिटी के ऊपर भी एट्रोसिटीज़ की है और ऐसी चीज़ें होती ही रही है। बस हमारा ये है कि वो मीडिया उसको पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देता है। और एक बात जो मैं प्रोपेगेंडा वाले एंगल में कहना चाहूँगा कि इस मूवी को पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। ओके, क्यों आर्ट को पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से क्यों सपोर्ट मिलना चाहिए? मतलब बीजेपी की तरफ से तो लोगों को पूरा का पूरा शो जो है वो फ्री में दिखाया जा रहा है। देखिए, इंडिया की इसमें रिलीजन और जो स्टेट है इसके इसमें भले ही पूरी तरीके से वाटर टाइट हमारा ये एक सेपरेट नहीं है एंटिटीज़, लेकिन हमारे इसमें जिस तरीके से स्टेट को कंसीडर किया गया है उसको सारे रिलीजन को एक इक्वल स्टेटस देना पड़ता है।
और अगर आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रूलिंग पार्टी है, अगर वही एक स्पेसिफिक रिलीजन को लेके इस तरीके से एंटी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देते गए, सो ये सही बात नहीं है। ये हमारे जो इंडिया के बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल्स है उसको जाके वो वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से बोला जाएगा। और थिएटर में क्या होता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये होता है, ये आके स्पीच देते हैं मूवी शुरू होने से पहले, और ऑब्वियसली वो स्पीच में क्या रहने वाला है ये आप लोग भी समझते हैं, इतने तो समझदार है ही आप। गवर्नमेंट की तरफ से मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया। इससे पहले जय भीम मूवी आई थी, उसको टैक्स फ्री करने की कोई बात नहीं। परजानिया जैसी मूवी है उसको तो थिएटर में रिलीज़ ही नहीं करने दिया। ओके, तो मतलब ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि ये किस तरीके से पॉलिटिक्स चल रहा है इसके ऊपर, रिलीजन के बेसिस के ऊपर। अब राम मंदिर तो बन गया, तो अगला टॉपिक क्या चाहिए, तो ठीक है कश्मीरी पंडित, फिर से वही नौटंकी शुरू हो जाएगी। 200 करोड़ कमा लिए मूवी ने, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप सही में कुछ करना चाहते हो कश्मीरी पंडित के लिए तो ठीक है, 150 करोड़ जो है वो आप पीएम केयर्स फंड में डिपॉजिट कर दीजिए। कितने सारे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की उसमें स्कीम्स में उसका भागीदार हो जाएगा। ओके, बेसिक चीज़ ये है कश्मीर के केस में कि वहाँ पे टेररिज्म जो था उसमें पाक का बहुत बड़ा सपोर्ट था। ओके, हाँ ठीक है, माना कि उसमें कुछ कमीने मुस्लिम लोग भी होंगे जिन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया था, पर कमीने लोग तो हर एक रिलीजन में है। आप बोल सकते हो कि हिंदू रिलीजन में कमीने लोग नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हर देखो, ये कमीना इंसान रिलीजन देख के पैदा नहीं होता है, हर रिलीजन में आपको कमीने लोग मिलने वाले हैं। ओके, तो इस मूवी को इस तरीके से मत देखिए कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ही ख़राब है। वहाँ पे टेररिस्ट लोग थे जिनकी वजह से ये सारी चीज़ हुई है, और ये एक पूरे स्ट्रैटेजी का पार्ट था। और मेन माने, प्लीज़ बेवकूफ़ बनना बंद कीजिए। ओके, ये देश की जनता पढ़ी लिखी बेवकूफ़ है, ये चीज़ डायरेक्टर को भी पता है, इसलिए उसने इस तरीके की मूवी बना के लोगों को भड़काने की कोशिश की हुई है। आपको हर दिन यही इसी तरीके से लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ओके, लोगों के दुख के ऊपर ये मूवी ने 200 करोड़ बना लिए हैं। बिजनेस तो उन्होंने किया है ना, आपको क्या, आप तो सिर्फ एंटी रिलीजियस वाले सेंटिमेंट में चले गए और उस हिसाब से आप अगला इलेक्शन में वोटिंग करने वाले हो। तो प्लीज़ एक बेसिक चीज़ समझ जाइए कि इस दुनिया में आगे वाला इंसान जो पैदा हुआ है वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए पैदा हुआ है, फिर वो कोई भी हो। ओके, पॉलिटिकल पार्टी तो सबसे पहले आती है जो आपको बेवकूफ़ बनाने के पीछे लगी हुई है। सो प्लीज़ इस मूवी को एंटी रिलीजियस सेंटीमेंट को बढ़ावा देने के लिए ना करें। सिर्फ एक दुखद घटना हो चुकी है हमारे इंडिया के, इसमें उसको ऑब्जेक्टिव व्यू से देखने की कोशिश कीजिए। ओके, सो यही मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए मूवी, बिल्कुल देखना चाहिए। थिएटर में देखे ना देखे उससे मुझे कोई ये नहीं कहना, बट मूवी देखना ज़रूरी है। मैं थिएटर में जाके नहीं देखने वाला हूँ क्योंकि मैं प्रोपेगेंडा मूवी को सपोर्ट नहीं करता हूँ मेरी जेब से पैसा डाल के। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।